नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी है कि करो कोशिश से याराना, करो कोशिश से याराना, कोशिश ही रंग लाएगी, कोशिश ही रंग लाएगी। मिले जब हार हर तरफ, मिले जब हार हर तरफ, तो कोशिश ही जिताएगी। और यह सही भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, असफलता एक बार मिलती है, दो बार मिलती है, लेकिन निरंतर कोशिश जो करता है निश्चित रूप से सफल होता है। और आप जो राजस्थान के सबसे बड़े भर्ती परीक्षा की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से नियमित कोशिश कर रहे होंगे कि किसी प्रकार से हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं। और आपकी कोशिश को सफलता में बदलने, आपको मंजिल तक पहुंचाने, आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है यह राजस्थान जीके स्पेशल एमसीक्यू। और राजस्थान जीके स्पेशल एमसीक्यू में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, कि राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को लेके किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ें तो सिंचाई परियोजनाओं को दो तरीके से पढ़ें। सबसे पहले तो सिंचाई परियोजना के कौन कौन से प्रकार हैं। तो जब हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो एक तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। लेकिन जब राजस्थान के कंपटीशन में पुराने प्रश्नों का अवलोकन करते हैं तो हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं से और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना को लेकर प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य होती है। और इसीलिए हम परीक्षा पैटर्न को देखते हुए, पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हुए जो प्रश्न हमें एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेके हैं, चाहे वह वृहद श्रेणी की है, चाहे वह मध्यम श्रेणी की है, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कैसे प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उनकी हम व्याख्या भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान जीके में राजस्थान की सिंचाई परियोजना की। पहला प्रश्न कि चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम के कूट का चयन कीजिए। ए, गांधी सागर बांध, दो, जवाहर सागर बांध, तीसरा कोटा बैराज, चौथा राणा प्रताप सागर बांध। सामान्यतः जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी एक एक परियोजना या बांध को याद करता है, लेकिन वर्तमान में एक साथ जो है जितने भी बांध चंबल नदी पर है उनको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब चंबल नदी पर बने बांधों की बात करते हैं तो इस तरह से चंबल नदी जो है प्रवाहित होती है। यह चंबल नदी इस तरह से प्रवाहित होती है। यह चंबल नदी का उद्गम स्थल है, यह चंबल नदी का मुहाना है। और चंबल नदी के उद्गम से मुहाने की ओर बांधों की बात करें तो सबसे पहला बांध यहां पर है, एक बांध यहां पर बनाया गया है, एक बांध यहां पर है, एक बांध यहां। ये चार बांध बनाए गए, जिसमें सबसे पहला बांध यह बांध, गांधी सागर बांध है, यहां राणा प्रताप सागर बांध है,
यहां जवाहर सागर बांध है और यहां कोटा बैराज। तो सबसे पहले तो हमें उद्गम, यहां क्या है, यहां उद्गम स्थल है और उद्गम कहां से होता है, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। और यहां इसका क्या है, मुहाना या समाप्ति स्थल कहां पर है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। तो जब हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध यानी कि 1 नंबर, देखिए सबसे पहले आएगा 1 नंबर गांधी सागर बांध। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर यानी कि सबसे पहले 1, उसके बाद जो है क्या आएगा 4। अब देखिए 1 और 4 किस में है, 1 और 4, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 3। तो सही क्या हो गया, 1 4 2 3, इसका सही उत्तर है सी। यह ध्यान रखना, जब कई बार विद्यार्थी चंबल नदी घाटी को पढ़ता है तो वह क्या क्या पढ़ता है, एक एक बांध को पढ़ता है, लेकिन वर्तमान के बदलते परीक्षा पैटर्न में एक साथ सभी का क्रम पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, क्रम 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो उद्गम से मुहाने की ओर पूछा जा सकता है या फिर मुहाने से उद्गम की ओर। तो दोनों तरीका क्रम हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत जो ये 4 बांध बनाए गए, इसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, अब ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो यहां चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों का जो है हिस्सा 50:50 यानी कि बराबर की क्या है, हिस्सेदारी है। क्लियर हो गया। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो गांधी सागर बांध है, यह मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। जबकि राणा प्रताप सागर बांध यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध यह बोरावास कोटा में है और कोटा बैराज यह कहां पर है, कोटा। तो अब इसके बाद कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में। या फिर राजस्थान में स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है, तो राजस्थान में जब स्थित है तो उसमें हम गांधी सागर बांध को शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि गांधी सागर बांध जो है या यह जितने भी बांध है, इसमें से गांधी सागर बांध यह एक जल विद्युत परियोजना है जहां पर 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर बांध यहां पर 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और जवाहर सागर बांध जहां पर 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन। इसका मतलब है कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध यहां जल विद्युत परियोजना है। कैसी है, जल विद्युत है। जबकि कोटा बैराज जो है यह सिंचाई और पेयजल परियोजना है। यह ध्यान रखना, सिंचाई एवं पेयजल परियोजना जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। और राणा प्रताप सागर बांध यह राजस्थान की
सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है राणा प्रताप सागर बांध, जहां 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राजस्थान में और कहीं पर भी इतनी बिजली का उत्पादन नहीं होता है। अब इतनी बिजली का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहां जो बांध है, यहां जल भराव क्षमता की दृष्टि से, जल भराव क्षमता, जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए यहां पर बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और यहां जो है, यहां जो चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात जो है, उस जलप्रपात के कहां पर, तलहटी में, पाद में स्थित है। इसीलिए हमें एग्जाम में यह प्रश्न विशेष रूप से चंबल नदी घाटी को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। और शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि चंबल नदी घाटी परियोजना को लेके क्या प्रश्न आएगा, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उसमें कितना भाग है, कितने बांध बनाए गए हैं, कौन सा राजस्थान में नहीं है, कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है, और सबसे बड़ा जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, और चूलिया जलप्रपात के तलहटी या पाद में कौन सा बांध स्थित है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म की पहचान करें। ए, अजान बांध भरतपुर, बी, मेजा बांध भीलवाड़ा, सी, भीखाबाई सागवाड़ बांध बांसवाड़ा, डी, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है असुमिलित युग्म है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं अजान बांध की। अजान बांध जो है यहां भरतपुर में है, सही है, और यहां बाणगंगा और गंभीर नदी पर यहां बनाया गया है। क्लियर? और सबसे बड़ी विशेषता है कि अजान बांध से किसको, केवलादेव, केवलादेव जो घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति होती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एक दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान की एकमात्र यूनेस्को की विश्व धरोहर में प्राकृतिक विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध है। यह राजस्थान का पहला रामसर साइट भी है। और हाल ही में राजस्थान में रामसर साइट की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 2 थी, अब 4 है। सबसे पहले केवलादेव, दूसरी सांबर झील, तीसरी खीचन और चौथी मेनार। और इसीलिए हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर एक मांसाहारी प्रकार की जो है पौधा या घास पाई जाती है, तो वह इसी केवलादेव से। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान में करंट में मुद्दे हैं, जो चर्चित स्थान है, उसका संबंध जिस टॉपिक से, जिस क्षेत्र से, उसको लेके विशेष रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह ध्यान रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न इसीलिए पटवारी में न केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न, जबकि वहां पर जो वह मांसाहारी घास है वह पक्षियों के लिए हानिकारक मानी जाती है, और इसीलिए जो है यह चर्चित भी रहा था। इसके बाद दूसरा है मेजा बांध, यह भीलवाड़ा में है, और यह किस नदी पर है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। और इसी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता की खोज की थी, जो कि कैसा है, मध्य पाषाण कालीन। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है बागोर,
उसकी खोज भी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में की गई है और भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। और यहीं से इस सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, यह भी प्रश्न आता है कि प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष कहां पर मिले, तो प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष बागोर से मिले थे। क्लियर। इसके बाद है तीसरा, भीखाभाई सागवाड़ बांध बांसवाड़ा में है, यह गलत है। भीखाभाई सागवाड़ बांध यह माही नदी पर, कहां पर है, माही नदी पर डूंगरपुर में है, जो कि एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी। और ईश्वरदा बांध यह सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर है, यह ध्यान रखना। और ईश्वरदा परियोजना का प्रश्न जो हमें पूछा जाता है वह लाभान्वित जिलों से पूछा जाता है कि ईश्वरदा परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो लाभान्वित जिलों में एक तो है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, और यह जो 4 जिले हैं यह इस ईश्वरदा परियोजना से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की सिंचाई परियोजना और वह किस जिले में है या कौन से जिले को लाभान्वित करती है, इसको लेके प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उस पर हम बात करें। तो क्लियर हो चुका है कि हमें एग्जाम में प्रश्न, सामान्य प्रश्न आएंगे तो सभी विद्यार्थी करेंगे, लेकिन जब सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा में गलती न करें और अपना जो भी उन्होंने अध्ययन किया है उसका मूल्यांकन कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज विशेष रूप से 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की है। लेकिन यह केवल 4th ग्रेड के लिए नहीं, राजस्थान के हर एग्जाम में जहां जहां पर भी सिंचाई परियोजनाएं टॉपिक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, तो वह भी विद्यार्थी जो है इस क्लास से अपना मूल्यांकन कर सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ए, माही बजाज सागर परियोजना, बी, राहू घाट परियोजना, सी, भाखड़ा नांगल परियोजना, डी, पोंग परियोजना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर जो परियोजना है यह माही नदी पर है, यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इसमें दोनों का अनुपात 45:55 है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी है राहू घाट परियोजना, यह चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों का 50:50 बराबर की क्या है, हिस्सेदारी है। तीसरी है भाखड़ा नागल परियोजना, यह सतलज नदी पर है, यह राजस्थान प्लस हरियाणा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। और चौथी परियोजना यह व्यास नदी पर है, यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। और पोंग परियोजना में जो राजस्थान का हिस्सा जो है वह लगभग कितना है, 59% है।
तो इस तरह से निम्नलिखित में से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही उत्तर है बी। अब ध्यान रखना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य दो परियोजनाएं हैं। एक तो है राहु घाट परियोजना, और इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला जो है वह राजस्थान का कौन सा है? करौली जिला है। और दूसरी जो है वह है चंबल नदी घाटी परियोजना। अब यहां से एक और पॉइंट ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना का जो प्रश्न आता है वह आता है कि इस पर जो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिला सबसे ज्यादा क्या है? लाभान्वित है। और इस पर जो बांध बना हुआ है वह राजस्थान का सबसे लंबा जो बांध है वह है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना के तहत बनाया गया है। तो इस तरह से हमें संयुक्त परियोजना को लेकर प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उस पर चर्चा की। राजस्थान की जब हम संयुक्त परियोजना की बात करते हैं तो 5 संयुक्त परियोजना है, 2 मध्य प्रदेश के साथ हैं, 1 गुजरात के साथ हैं और 2 राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना के रूप में। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ए बिशलपुर परियोजना, बी नवरेरा परियोजना, सी अनास परियोजना, डी जवाई परियोजना। अब देखिए ध्यान रखना, कई बार हमें एग्जाम में परियोजना का कहां पर है उस डिस्ट्रिक्ट या नदी को नहीं पूछ के क्षेत्र को पूछा जाता है कि वह परियोजना किस क्षेत्र में है। तो अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं बिशलपुर परियोजना की। जब हम बिशलपुर परियोजना की बात करते हैं तो यह किस नदी पर है? बनास नदी पर। और कहां पर है? टोडा रायसिया टोंक में। नवरेरा परियोजना यह काली सिंध नदी पर। कहां पर है? कोटा में। अनास परियोजना यह अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। और जवाई परियोजना यह जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और जब हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो हम हाड़ौती प्रदेश की बात करते हैं जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो जो कोटा में होगी वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान की है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह है बी, इसका सही उत्तर है। क्लियर? अब देखिए हमें और क्या प्रश्न बनते हैं कि बिशलपुर बांध को लेके जो प्रश्न आता है वह प्रश्न आता है कि यह जो बांध है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध माना जाता है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया, जिसे हम इतिहास में बीशल देव के नाम से जानते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहली परियोजना जहां स्काडा प्रणाली शुरू की गई है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना, स्काडा प्रणाली एग्जाम में पूछी जाती है कि स्काडा प्रणाली पर आधारित राजस्थान की पहली परियोजना कौन सी है? बिशलपुर परियोजना, जो कि पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें जैसे ही इस पानी बांध में पानी की आवक ज्यादा होगी अपने आप ऑटोमेटिक जो है इसके गेट खुल जाते हैं। जैसे ही भराव क्षमता के लगभग होता है गेट बंद हो जाते हैं। यानी कि
जिसमें पूरा संचालन कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, उसे हम स्काडा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की पहली स्काडा प्रणाली आधारित परियोजना है, इसीलिए एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट है कि रंगीन मछली एक्वेरियम, रंगीन जो है एक्वेरियम की स्थापना भी कहां की गई है? बिशलपुर बांध पर। तो एक तो बिशलपुर बांध को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। नवरेरा परियोजना इसलिए पूछी जाती है क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों की हिस्सेदारी 50:50 है। इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत सबसे पहले किस बांध की स्थापना की गई? तो नवरेरा परियोजना या नवरेरा बांध की स्थापना की गई काली सिंध नदी पर कोटा में, और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अनास परियोजना जो कि बांसवाड़ा में है, और जवाई परियोजना जवाई नदी पर सुमेरपुर में, जो कि पश्चिमी राजस्थान की, यहां ध्यान रखना, जवाई परियोजना पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। और इसीलिए यहां जो बांध बना हुआ है जवाई बांध, उसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई परियोजना को कहा जाता है, जो कि जवाई बांध नदी पर सुमेरपुर पाली में स्थित है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना। अब इसको लेके एक और प्रश्न आता है कि इस बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए एक कौन सी परियोजना बनाई गई है? सही परियोजना बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? उदयपुर में। तो यहां भी ध्यान रखना कि सही परियोजना जो है उसका संबंध भी जवाई बांध से, जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए सही परियोजना का निर्माण उदयपुर में किया गया है। जबकि सेई जो नदी है यह साबरमती की सहायक नदी है, और इस परियोजना के तहत राजस्थान की पहली जल सुरंग, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग का निर्माण करवाया गया था, जिसे हम सेई जल सुरंग कहते हैं, उदयपुर में। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। परवन परियोजना से लाभान्वित जिलों के समूचे का चयन कर सही कूट का चयन करें, या समूचे चयन कर सही कूट का चयन। कि परवन परियोजना से लाभान्वित जिले, एक कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा बारां, चौथा झालावाड़। अब आपको बताना है कि परवन परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परवन परियोजना कहां है। तो जब हम परवन परियोजना की बात करते हैं, परवन परियोजना यहां परवन नदी पर स्थित परियोजना है। किस जिले में है? झालावाड़ में। पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां झालावाड़ के साथ साथ बारां और कोटा, इन तीन जिलों की संयुक्त परियोजना है। इसमें बूंदी शामिल नहीं है, और इसीलिए इसका उत्तर सही कौन सा होगा? 1, 3 और 4, सी इसका सही उत्तर है कि परवन परियोजना से लाभान्वित जिले कितने हैं? 3, जबकि यहां हाड़ौती प्रदेश में है। और अब यह ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परवन परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पहले तो यह ध्यान रखना। परवन परियोजना कैसी है?
बहुउद्देशीय परियोजना है और दूसरा यह एक फव्वारा पद्धति आधारित है। यह भी ध्यान रखना, फव्वारा पद्धति। जब देखिए, जब हम राजस्थान में नहर परियोजना का अध्ययन करते हैं तो नर्मदा नहर को हम राजस्थान में फव्वारा पद्धति आधारित पहली नहर परियोजना कहते हैं। फव्वारा पद्धति, जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं, ड्रिपल पद्धति भी कहते हैं, टपकन पद्धति भी कहते हैं, शुष्क कृषि पद्धति भी कहते हैं, इजरायली पद्धति भी कहते हैं। तो नर्मदा नहर है, जबकि यह क्या है, नदी घाटी परियोजना है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की पहली बांध परियोजना या नदी जल परियोजना जो फव्वारा पद्धति पर आधारित है वह परवन परियोजना है, जबकि सबसे पहली नहर परियोजना जो है वह नर्मदा नहर परियोजना है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना, यह फव्वारा पद्धति पर आधारित है। तो इस प्रकार से हमें परवन परियोजना को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पहले परवन परियोजना कोटा और झालावाड़ इन 2 जिलों की संयुक्त परियोजना थी, लेकिन अब यह 3 जिलों की संयुक्त परियोजना है, इसमें बूंदी शामिल नहीं है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की, लेकिन उससे पहले कि ये जो प्रश्न है यह विशेष रूप से जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, उन सिंचाई परियोजना में जो भी प्रमुख सिंचाई परियोजना है उन सिंचाई परियोजना के आधार पर बनाए गए हैं। इसीलिए जब आप अध्ययन करें तो जो हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जो हाड़ौती का प्रदेश है, वहां पे जो सिंचाई परियोजना है उनको विशेष रूप से पढ़ के जाएं। सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं वही हैं और वहीं से ही अधिकांश प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। ए, अडवान बांध मानसी नदी, बी, मातृकुंडिया बांध बनास नदी, सी, चूली देह बांध भैंसावट नदी, डी, बांकली बांध सूकड़ी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित युग्म है? तो अब एक एक पॉइंट समझना यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं अडवान बांध। यह मानसी नदी पर है और कहां पर है? यह भीलवाड़ा में है। अडवान बांध मानसी नदी पर भीलवाड़ा में। इसके बाद दूसरा है मातृकुंडिया बांध। यह बनास नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा है चूली देहा बांध। यह भैंसावट नदी पर नहीं है, यह करौली जिले में है। कहां पर है? करौली में है और यह करौली में भद्रावती नदी पर स्थित है। किस पर है? भद्रावती नदी पर स्थित है, भैंसावट नदी पर स्थित नहीं है। और बांकली बांध यह सूकड़ी नदी पर जालोर में स्थित है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो। तो इसलिए जब आप परियोजनाएं पढ़ें, विशेष रूप से मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं पढ़ें, तो परियोजना का नाम किस नदी पर है और किस जिले में है, इसको यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो परियोजना का प्रश्न एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं है। अब देखिए, ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भद्रावती नदी पर तो कौन सा है? चूली देह बांध है, लेकिन एक और बांध जो कि पांचना बांध के नाम से जाना जाता है, पांचना बांध, यह कहां पर है? यह भी करौली में है। और यह किस पर है? यह गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पांचना बांध कहते हैं। और इन 5 सहायक नदियों में एक नदी तो कौन सी होगी? भद्रावती, एक होती है भैंसावट, और इसके बाद एक है माची,
एक अट्टा और एक बरखेड़ा। इन 5 नदियां जो गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं, इन पांचों नदियों पर जो है करौली में कौन सा बांध बनाया गया है? पांचना बांध बनाया गया। तो इस प्रकार से हमें नदियों का प्रश्न जो है परियोजना से जोड़कर पूछा। तो जब आप नदियां पढ़ें तो नदियों के साथ साथ उस पर कौन से बांध हैं वह भी वहीं पर ही अध्ययन कर लें, ताकि परीक्षा में यदि बांध और नदी का प्रश्न आए तो वह गलत नहीं है। चले आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोटा झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है? ए सावन भादो परियोजना, बी चाकण परियोजना, सी हरिश्चंद्र सागर परियोजना, डी हत्या देहा परियोजना। तो अब यहां समझना सबसे पहले कि सावन भादो जो परियोजना है यहां सावन भादो नदी पर है और किस जिले में है? यह कोटा जिले की परियोजना है। चाकण परियोजना यह चाकण नदी पर है और बूंदी में है। हरिश्चंद्र सागर जो परियोजना है यह काली सिंध नदी पर है। काली सिंध नदी पर है और यह कोटा और झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। हत्यादेहा परियोजना यह कूल नदी पर है और 12 जिले में। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या है? सी हरिश्चंद्र सागर परियोजना जो काली सिंध नदी पर है, यह कोटा और झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। बाकी सभी एक एक जिले की परियोजना है। अब इसमें कुछ परियोजनाएं और हमें पूछी जाती है कि कोटा जिले से संबंधित एक तो तकली परियोजना, ध्यान रखना, तकली परियोजना भी हमें एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और जब हम बूंदी की बात करते हैं तो यहां पर गरदड़ा परियोजना, यह भी हमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ में एक तो गागरीन परियोजना विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है और एक कोटा और झालावाड़ से संबंधित एक और परियोजना है जिसे भीम सागर परियोजना कहते हैं। यह भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और 12 जिले की बात करें तो यहां पर एक तो लहासी परियोजना है, लहासी परियोजना है, बैतली परियोजना है और विलास परियोजना, यह भी हमें एग्जाम में पूछी जाती है। लहासी परियोजना लहासी नदी पर है, बैतली परियोजना बैतली नदी पर है, विलास परियोजना विलास नदी पर है, लेकिन हत्यादेह परियोजना कूल नदी पर है और इसीलिए हत्यादेह है हरिश्चंद्र सागर परियोजना, यह एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती है। और इसी प्रकार ध्यान रखना, जिन परियोजना का नाम, नदी का नाम अलग अलग है, उन परियोजना और नदी को विशेष रूप से पढ़ना और कौन सी जो हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। हालांकि राजस्थान की सभी परियोजनाएं हमें पढ़नी तो है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की है या यहाँ कहें कि अरावली के पूर्व में जो नदी घाटी परियोजनाएं, उनको लेके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि पश्चिम में का आता है तो केवल जवाई बांध को लेके ही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर बाकली बांध का, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। चला आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है? ए जवाई बांध, बी
माही बजाज सागर बांध, सी राणा प्रताप सागर बांध, डी पांचना बांध। अब एक एक पॉइंट समझना यहां से कि जवाई बांध जो है यहां जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो सबसे पहले तो जवाई बांध क्लियर हो गया। दूसरा है माही बजाज सागर बांध, यहां माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और यहां राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यहां ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध यहां चंबल नदी पर, किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और यहां जो है यहां जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध यहां पांच नदियों पर बना हुआ बांध है। कहां पर है? करौली में। और यहां राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। इसका सही उत्तर है डी। और इस बांध का निर्माण किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से किया गया है। यहां भी ध्यान रखना, यूएसए अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध जो है यहां जाखम नदी पर है। कहां पर है? राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ में है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वह कौन सा है? वह जाखम बांध है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो प्रमुख बांध जो किसी कारण चर्चित है, विशेषता है, उन बांध में जो जवाई बांध, माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध और इसके अलावा हमें बिशलपुर बांध एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। और इसीलिए जब आप पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। और जैसे ही परियोजना का कोई प्रश्न आए तो आपके मन में, दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि परियोजना का नाम क्या है, नदी कौन सी है, किस जिले में है, उसकी क्या विशेषता है। ये 4 शब्द में एक परियोजना पूरी होती है। और यदि आप राजस्थान की परियोजना की बात करें तो 15 से 20 परियोजनाएं ही है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। ए नारायण सागर बांध अजमेर, बी सीकरी बांध भरतपुर, सी राम सागर बांध धौलपुर, डी चौली बांध बूंदी। निम्न में से कौन सा बांध है वह सुमेलित है? अब देखिए एक एक बांध को लेके बात करें। सबसे पहले बात करते हैं नारायण सागर बांध। जो नारायण सागर बांध है यह अजमेर में नहीं है, यह
खारी नदी पर, किस नदी पर है? खारी नदी पर ब्यावर में है। एक तो विशेष रूप से यहां ध्यान रखना। दूसरा, सीकरी बांध यहां भरतपुर में नहीं है, यहां रूपारेल नदी पर डीग में है। तीसरा, रामसागर बांध यहां धौलपुर में है, यहां सही है, इसका सही उत्तर है सी। और चौली बांध यहां बूंदी में नहीं है, यहां कहां पर है? झालावाड़ में। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो हमें बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में चंबल नदी घाटी परियोजना, राहु घाट परियोजना, माही परियोजना, जवाई जाखम परियोजना, अनास परियोजना और उसके बाद पोंग और भाखड़ा नांगल परियोजना, ये टोटल 7 परियोजनाएं और एक परवन परियोजना, 8 परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जब हम वृहद श्रेणी की बात करते हैं तो बीशलपुर परियोजना है, ईश्वरदा परियोजना है, जवाई परियोजना है और भीखाभाई सागवाड़ परियोजना। 4 परियोजनाएं वृहद श्रेणी के अंतर्गत पूछी जाती, यानी कि 7 और 4 11। और उसके बाद कुछ परियोजनाएं मध्यम श्रेणी से पूछी जाती है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें हरिश्चंद्र सागर परियोजना है, भीम सागर परियोजना है, सावन भादो परियोजना है, इसी प्रकार चंवली परियोजना है, तकली परियोजना है, चाकण परियोजना, जिनके बारे में चर्चा की है और जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनके बारे में हमने चर्चा की। और इनमें से किसी एक जो है परियोजना को या उसकी विशेषता को, उससे संबंधित नदी को, या फिर वह किस जिले में है या कौन से जिले को लाभान्वित करती है, उसमें से प्रश्न जो भी पूछे जाने की संभावना है उन पर हमने चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान जीके के एमसीक्यू सीरीज में राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उनको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। साथियों, यह जो है क्लास, यह हर राजस्थान के उस विद्यार्थी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए उपयोगी है। तो प्लीज आप इस क्लास को अच्छे से देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें और साथ में अपना जो कंटेंट, वह कंटेंट पेन और डायरी साथ में लेके पढ़ें, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी। तो विद्यार्थियों, पीडीएफ आपके पास खूब सारी है, किसी कोचिंग की होगी, किसी टीचर की होगी, टेलीग्राम चैनल पर आए दिन कोई न कोई पीडीएफ अवेलेबल होती है। मेरा तो इतना ही आपसे निवेदन है कि आप पीडीएफ के भरोसे न रहें और न ही एलएम ज्योग्राफी किसी प्रकार की पीडीएफ अवेलेबल करवाता है, क्योंकि पीडीएफ के भरोसे रहने वाला विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता है कि पीडीएफ आएगी और मैं पढ़ूंगा, पीडीएफ आएगी मैं पढ़ूंगा, और जब तक पीडीएफ आएगी और पढ़ने का इंतजार करेगा एग्जाम आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसका उसी दिन रिवीजन कर दीजिए, अपने अनुसार पेन डायरी में नोट कर लीजिए, वही सबसे अच्छी पीडीएफ है। और मैंने कई बार विद्यार्थियों को कहा है कि यदि आपको सफलता के रथ पर सवारी करनी है, यदि आपको सफलता के रथ पर सवारी करनी है तो खुद के नोट्स, खुद की डायरी और खुद का अध्ययन ही सारथी के रूप में कार्य करेगा। किसी के दिए हुए नोट्स, किसी के द्वारा दी गई पीडीएफ हो सकता है आपके मार्ग को है सही कर सकती है, लेकिन आपकी सारथी नहीं बनेगी। सारथी तो आपकी मेहनत, आपकी कलम, आपकी पेन, आपकी कॉपी, आपकी डायरी, आपकी किताब, आपके नोट्स ही होंगे। हम तो सिर्फ आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी शेष सभी मेहनत आप लोगों की स्वयं की होती है। और इसीलिए मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह
अपनी मेहनत पर विश्वास करें, खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाएं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी और सफलता की जो खुशी होगी उसके लिए मेरा सारथी मेरी किताबें, मेरे नोट्स, मेरी पेन, मेरी डायरी और मेरी मेहनत होगी और इन्हीं के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और इसी की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे इस बार सफलता मिले, मैं असफलता की जो बेड़ियां हैं, जंजीरों को तोड़ दूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।